हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम समास के अंतर्गत जो चौथा हमारा समास है द्विगु समास, इसका हम अध्ययन करेंगे। अब द्विगु समास किसे कहते हैं, मैं आपके समक्ष कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। उन उदाहरणों के द्वारा उस परिभाषा को मैं आपके समक्ष समझाऊंगा। तो सबसे पहले उदाहरण लिख रहा हूं, त्रिरत्न, त्रिभुज, भुवन त्रय। अब पहला जो उदाहरण है त्रिरत्न, यानी त्रि का मतलब तीन, त्रिभुज, त्रि यानी तीन, और यहां त्रय तीन, यानी तीन रत्न, तीन रत्न यानी संख्या प्रकट हो रही है। त्रिभुज तीन भुजाएं, भुवन त्रय तीन भुवन। तो यहां इन शब्दों के द्वारा या उदाहरणों के द्वारा हमारे सामने आया कि यहां संख्या प्रकट हो रही है। कहने का मतलब होता है कि द्विगु समास में पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक होता है। प्रायः पहला पद संख्यावाचक होता है। अब संख्यावाचक यानी संख्या का बोध कराने वाला, संख्यावाचक होता है संख्या का बोध कराने वाला, अर्थात संख्यावाचक विशेषण होता है। पहला पद प्रायः द्विगु समास में प्रायः पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, और कभी कभी परपद या उत्तर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है, जहां मैंने एक ये उदाहरण लिखा। ये दो बात हमारे सामने आ गई कि द्विगु समास में पहला पद या त्रि, ये पहला पद हो गया, पूर्व पद जिसे कहते हैं। पहला पद संख्यावाचक यानी संख्यावाची विशेषण होता है पहला पद, और कभी कभी परपद या उत्तर पद या बाद वाला पद भी संख्यावाची होता है, जैसे इस उदाहरण दे रखा है। पहली बात यह हमारे सामने आई। दूसरी बात, द्विगु समास में जो संख्या हमने देखी, यह समूह का बोध कराती है, न कि अन्य अर्थ का नहीं। अन्य अर्थ का हम यदि करते हैं तो वह बहुव्रीहि समास हो जाता है, जैसे दशानन। अब संख्यावाची होगी, लेकिन यहां दशानन को यहां द्विगु में यदि हम काम में लेंगे तो दशा का मतलब होता है 10 आनन, 10 धन आनन, 10 मुख, 10 आननों का समाहार। तो यह 10 संख्यावाची है, लेकिन यहां बहुव्रीहि समास नहीं लेंगे। यदि बहुव्रीहि समास हम जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि द्विगु समास में जो संख्या होती है समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसे कि हम बहुव्रीहि समास में देखा जाता है। तीसरी बात सामने ये आती है कि विग्रह करते समय समूह और समाहार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह है, हो गया विग्रह। इसी प्रकार इसका हो जाएगा तीन भुजाओं का समाहार। अब देखिए भुवन त्रय, तो यानी दूसरा पद कभी कभी संख्यावाची देखा जा सकता, तो इसका हम करेंगे विग्रह, तीन भुवनों का समाहार। भुवन का मतलब होता है संसार, जो अलग अलग संसार होते हैं। तीन भुजाओं का यानी ये रेख, जो गणित में रेखीय आकृति होती है उसको संबोधन करती है। तीन रत्नों का समूह, अलग अलग रत्नों का। तो कहने का मतलब होता है कि आपको मैंने बताया
कि द्विगु समास में पहला पद प्रायः संख्यावाचक होता है, कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में जो काम में ली जाने वाली संख्या समूह का बोध कराती है, अर्थात पूरा पद समूह का बोध कराती है, और इसका विग्रह करते समय समूह है या समाहार का प्रयोग किया जाता है। अब आपके समक्ष ये जो आपके समक्ष जो उदाहरण लिखे हुए हैं इनका विग्रह कर रहा हूं और समझा रहा हूं। दो राहा, अब दो आया है संख्या भी, यहां त्रि, यहां त्रय, चतुर यानी चार, चतुर ऊपर गया चार, पक्ष द्वि दो, संपादक द्वि दो, शब्द सात, यानी पूर्व पद में संख्यावाची जो शब्द हैं वो दे रखे हैं पूर्व पद में, अर्थात संख्यावाची विशेषण का बोध करा रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा था कभी कभी पर पद में भी संख्यावाची संख्या देखी जाती है, तो यहाँ त्रय है, यहाँ द्वि। अब इनका समास विग्रह देखिए। दो राहा, दो राहों का समाहार, राह होती है मतलब रास्ते, त्रिलोक तीन लोकों का समाहार, लोक होती है संसार, अलग अलग संसार जो है, तीन लोक जो धरती पे तीन लोक बताए, धरती आकाश पाताल जो भी, संकलन त्रय तीन, यहां परपद में है, बाद वाले पद में, उत्तर पद में संख्या देंगे, तीन का समाहार, चतुर्मास चार मासों का समाहार, यानी समूह का बोध हो रहा है। चतुर्भुज चार भुजाओं का, चार भुजाओं का समाहार, यानी जो गणित में रेखीय आकृति होती वो उसको इंगित कर रही है, संकेत कर रही है। अगला देखिए, पक्ष द्वे दो पक्षों का समूह है। अगला देखिए, संपादक द्वे दो संपादकों का समूह है। अब देखो ये संपादक शब्द है, संपादक जैसे पुस्तक है, कोई पत्र पत्रिका है, उसको पुस्तक है, कोई सामयिक पत्र पत्रिका है, जैसे कोई महीने से निकलती है, कोई सार्वजनिक में लिखती है, कोई पक्ष में निकलती है, पत्र पत्रिकाएं जैसे अखबार वगैरह है, मधुरिमा है, हंस है, उसको संशोधित करके और प्रकाशन योग्य बनाने वाला संपादक या एडिटर, उसको संपादक कहा जाता है। तो दो संपादकों का समूह है। अगला देखिए, सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह है। कि द्विगु समास में पहला पद प्रायः है संख्यावाची या संख्यावाचक पद होता है, यानी संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसका बोध कराता है, और पूरा पद संख्यावाची विशेषण हो जाता है, तो यानी समूह का बोध कराता है। दूसरी बात मैंने ये बतलाई थी कि द्विगु समास के अंतर्गत जो संख्या होती है समूह का बोध कराती है, न कि अन्य अर्थ का, जैसे बहुव्रीहि समास में प्राय देखा जाता है। इसके अलावा मैंने ये बतलाया था कि इसका विग्रह करते समय, द्विगु समास में विग्रह करते समय
समाहार और समूह का के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपके समक्ष ये मैंने जो पद जो आपके सामने दिए हैं, अर्थात उदाहरण जो बताए विग्रह सहित, और पहले भी आपको जो 3 शब्द बताए, पद बताए थे, वो विग्रह करके और आपको उस परिभाषा को ठीक तरह से स्पष्ट कर दिया था।